देखिए, रेखा और कोण टॉपिक हमारा चल रहा था जिसपे हम प्रैक्टिस कर रहे थे और ये क्वेश्चन आज चलेगा। ठीक है। अच्छा, आर्य सवाल लाया कोई बच्चा? आर्य सवाल है किसी के पास? उसमें से भी दो चार क्वेश्चन इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है तो और मैं करा दूंगा। सीट के अलावा अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें तो और करा दूंगा। पहले आप देख लीजिए इसमें। ठीक है। हाँ, हम इसकी बात कर रहे थे आपके पास। देखिए, यहाँ से हम बात कर रहे थे आपके पास क्वेश्चन की। तो देखिए, हमने हमने देख चुके हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि समांतर रेखाएं क्या होती है। समांतर रेखाएं ऐसी की रेखाएं होती है जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। उनको काटने वाले तिर्यक रेखा, जब भी कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बनता है। और कौन सा? एकांतर कोण बनता है। कौन सा? अंतः कोण बनता है। इन सभी का कंसेप्ट हम जानते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? इस क्वेश्चन में कहा गया P और Q। इस क्वेश्चन में कहा गया है क्या बेटा? P और Q। यहाँ से हमारे पास कौन सा है? ये वाला P, ये P है और ये क्या है बेटा? Q। P और Q आपकी जो दूसरी रेखा कौन सी? R और S। ये आपकी R है और ये क्या है? S है। इनके क्या है? आपस में समांतर है। ये आपस में रेखाएं क्या है बेटा? आपस में समांतर है। देखिए, अगला पॉइंट यहाँ से फिर कहा गया है और यह क्या है? P और R। आपका ये है P है और ये क्या है? R। P और R किसके है? Q और S। Q और S इसके आपस में समानांतर है। ये बुझाएं, ये रेखाएं भी क्या आपस में समानांतर है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे को एक स्ट्रक्चर दिया है और आगे यहाँ से हम बात करना चाहेंगे। क्या कहा है? यदि यदि एल पी आर यहाँ पे जो है नामांकन किया गया है। एक तो एल दे रखा है, ठीक है, और ये क्या है? एम दे रखा है। और यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे एल पी आर, यानी ये एल है, ये पी है और आर, यानी इस कोण की बात एग्जाम हमसे कर रहा है। एल पी और आर, ये वाला जो कोण है वो कितना दे रखा है? 35 डिग्री हमारे को दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 35 डिग्री हमारे को दिया हुआ है। फिर से बात करा गया यू एस टी। आपका ये एस है, ये एस है, ठीक है, और ये क्या है? यू है और ये क्या है? टी है। ठीक है। यू एस टी यानी ये वाला कोण भी हमारे को दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ये आपको 70 डिग्री दिया हुआ है। ये कितना दिया बेटा? ये आपको 70 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा, एक बात बता सकते हैं आप, पूछा क्या इसमें? इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि आपका क्या एम पी क्यू। आपका एम कहाँ? ये रहा, ये आपका एम है और ये क्या है? पी है और ये क्या है बेटा हमारे पास? ये क्यू की बात करना चाह रहे हैं। ये एम, आपका पी और क्यू, ये वाला कोण हमसे पूछा जा रहा है। ये वाला कोण हमसे पूछा जा रहा है कि ये कोण कितने का होगा, ये कोण कितने का होगा, ये हमारे पास पूछा जा रहा है। तो यानी बेसिक चीजें हम जानते हैं तो देखिए आसानी से हम चीज को निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? इधर देखिए, अगर आप थोड़ा सा ये जानते हैं कि कोई समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, इस तरीके से समांतर समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? इसके इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या है? समान। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर। ये इसके समानांतर, ये इसके समानांतर। और इसके जो है अगर हम बात करें, ये कोण, आमने सामने कोण क्या होता है? बराबर। आमने सामने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। ये अगर अगर मान लीजिए ये अगर आपका जो 60 डिग्री का है तो ये अगर बात करें तो ये वाला कितने का मिलेगा आपको? क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना मिलेगा आपको? 180 मिलेगा। ठीक है। हाँ, तो बताइए ये कितना बन जाए? 120 का। ये 120 से इसके सामने वाला 120 का। ये 60 का तो ये 60 का। ये किसकी विशेषता है? समानांतर चतुर्भुज की विशेषता है। हम समानांतर चतुर्भुज काफी डीपली पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा कंसेप्ट आपको आता है तो बहुत जल्दी से क्वेश्चन को आप कर जाएंगे बेटा। जैसे जैसे यहाँ से हम बात करना चाहेंगे इस क्वेश्चन में, ये आपको कोई, ये देखिए, ये भुजा और ये भुजा आपस समानांतर है क्या? ये भुजा और ये भुजा समानांतर है। यानी मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आपको ये दिख रहा है, यहाँ से एक समानांतर चतुर्भुज आपको दिख रहा है, तो बताइए ये कोण कितने का? 70 का। तो ये भी कितने का? 70 का। बोल सकते हैं आप, क्योंकि आमने सामने जो है कोण विपरीत कोण होते हैं। ये कितने होगा? 70 का। अच्छा, ये समानांतर चतुर्भुज है तो ये कितने का? ये भी 70 का है। ये भी कितने हो जाएगा? 70 का। अच्छा, आप अगर एक बात जानते हैं कि साहब अगर कोई भुजा ऐसी है और इसके इधर और इसके इधर ये कोण 35 डिग्री का है, ये कोण 70 डिग्री का है, तो बताओ ये कोण कितने का होगा? एक सीधी रेखा पर खींचे गए कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये कोण नंबर 1, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3, इनका योग 1 प्लस में 2 प्लस में 3, इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री। अगर मुझे यहाँ पे मुझे दे रखा है ये आपका 35 डिग्री है, ये कितना है? 70 डिग्री है। तो बताइए ये x मान लूं तो बताइए कितना हो जाएगा इसका मान? आप कहेंगे कितने का? 75 डिग्री का कह सकते हैं। कितने का? तो यहाँ पे यही तो कहानी बन रही है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये कहानी बन रही है। एक ही सीधी रेखा है, ठीक है, और इसके अंदर ये आपका कितना है? 35 का। ये कितने का होगा? 70 का। तो ये कितने का पूछा जाए? 75 का पूछा जाएगा। ठीक है। यानी ये वाला कोण जो है, ये वाला जो कोण है इसको पूछ रहा था ये, तो आप यहाँ से डायरेक्ट बात कर सकते थे, यानी कोण नंबर ये कितने का? 75 का हो जाएगा बेटा। ठीक है। और भी कई तरीके हैं लेकिन ये सबसे आसान तरीका। ठीक है, और भी कई तरीके हैं लेकिन ये सबसे आसान तरीका है, चाहे तो आप इसको उतार लीजिए। चलिए बेटा, समानांतर चतुर्भुज की कंसेप्ट हम और भी अलग से पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक चलेगा पूरा डीपली इसके ऊपर। अभी यहाँ पे आप देखते हो, चलिए
समांतर रेखाओं का कंसेप्ट हमने देखा था। इसको कंप्लीट करके फिर अगला कंसेप्ट हम स्टार्ट करेंगे, त्रिभुज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगला अच्छा टॉपिक है त्रिभुज, उसको काफी डीपली पढ़ेंगे बेटा। एक सीधी रेखा पर बने कोण सभी कोणों का योग कितना होता है? 180। एक सीधी रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ये हम बात जानते हैं, ये सीधी रेखा है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं बेटा। तो उतार लिया होगा सभी ने। अगर उतार लिया है तो अगले क्वेश्चन की बात मैं करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने इसको उतार लिया है तो अगले क्वेश्चन की बात मैं करना चाह रहा हूँ भाई। चले, ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी करिए आप। ये आपका जो है समानांतर चतुर्भुज के जो विपरीत कोणों का मान, ये 70 का है तो ये भी कितने का होगा? 70 का होगा। ठीक है, ये 70 का है तो ये भी कितने का होगा? 70 का होगा। इसको 70 क्यों बताया मैंने? ये आपस में क्या विपरीत कोण है। ठीक है, इस तरीके से हम इससे आगे पीछे बता सकते हैं। उतार लिया बेटा सभी ने। अब देखिए अगला, यहां से हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाना चाहेंगे। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन हमारे पास है। हाँ, किसी ने किया है इस क्वेश्चन को, शायद कर लिया होगा, अधिकतर बच्चों ने कर लिया, अच्छी बात है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से देखेंगे क्या कहा गया है। हमें कहा गया है दी गई आकृति में ए बी और क्या है बी और ए बी और सी ई, ये आपका ए ये बी है और ये क्या है आपका सी और ई है। यहाँ सी ई की बात कर रहा है, सी और ई की बात कर रहा है। ये सी ई रेखा है और ये कौन सी है? ए और बी रेखा है। ये आपस में क्या है? समानांतर है। ये आपस में क्या बेटा? समानांतर रेखा है। यानी ये कहा है ये आपस में समानांतर है। और दूसरी फिर से बात बोली इसने, फिर से क्या बात बोली है? यानी बी सी, ये आपका बी और सी, बी और सी, और कौन सी? एफ जी, और ये एफ और जी, ये रेखाएं भी आपस में क्या है? समानांतर रेखाएं। ये रेखाएं भी आपस में क्या बेटा? समानांतर रेखाएं। ये रेखाएं भी आपस में समानांतर है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हमारे पास कंसेप्ट दिया हुआ है। तो हमें पूछा जा रहा है कौन, तो जेड का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। कौन जेड का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। कौन जोड़ी जेड यहाँ पे तो है, कौन जेड यहाँ पे है, तो आसानी से बात कर सकते हैं यहाँ पे। और एक कोण इसने हमारे को दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा? ये कोण कितना दिया हुआ है? 128। ठीक है, 128 दिया हुआ है। थोड़ी देर के लिए आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पे इसमें नंबरिंग कर दूं क्या? नंबरिंग कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। यहाँ से अगर इसकी जो है नंबरिंग कर दी जाए, देखिए इस कोण को कह देता हूँ 1 नंबर, ठीक है, इसको कह देता हूँ 2 नंबर, दिख रहा है क्या? ठीक है, इसको कह दे, इसको 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये आपका कितना? 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। ऐसा नंबर डाल दो तो कोई दिक्कत है? ठीक है, ऐसा आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे बताओ आपका ये 128 का है, 1 नंबर 128 का है तो 2 नंबर कितने का होगा? 128 का। ठीक है, ये 128 का हो जाएगा 4 नंबर। आपको पता है ना कि अंतर कोण हो गए ना ये। आप कह सकते हैं कोण नंबर 1 बराबर होगा कोण नंबर 2 के, क्योंकि ये क्या है? विपरीत कोण है। कैसे है? विपरीत कोण है। कोण नंबर 1 बराबर होगा किसके? कोण नंबर 2 के, विपरीत कोण। यहां से अगर हम बात करें तो कैसे कोण है? विपरीत कोण है। ये आपका 128 का है, 128 का, तो ये भी कितने का होगा? 128 का। ठीक है, ये दोनों आपके विपरीत कोण है। कोण नंबर 4 और कोण नंबर 2 में कैसे संबंध है? अंतः कोण। कोण नंबर 4 प्लस में कोण नंबर 2, इनका योग कितना होना चाहिए? 180, क्योंकि ये कैसे है? अंतः कोण है, अंतः कोण है, और अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180। तो यहां से अगर आप देखना चाह रहे हैं तो एक चीज निकल के आ रही है कि कोण नंबर 2 तो मुझे कितना दिख गया था? 128, 128, तो 4 कितना निकलेगा? 128 और कोण नंबर 4 आपका कितना आ जाएगा? 52। यानी कोण नंबर 4 आप अगर आप कैलकुलेशन करके निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। कोण नंबर 4 कितने हो जाएगा? 128 में से 180 में से 128 घटा दूंगा तो कितने हो जाएगा? 52। चलिए फिर आगे बात करते हैं। यहाँ से अगर आपको ये आपका 52 डिग्री मिल गया, ये आपका 52 डिग्री आपको मिल गया, तो बताइए कोण नंबर 5 और 4 में कैसा संबंध है? एकांतर कोण है। यानी आप कहेंगे कोण नंबर 4 बराबर होगा किसके? कोण नंबर 5 के। क्यों? एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। तो आप डायरेक्ट कह सकते थे कि साहब आपका जो है ये 52 का है तो ये भी कितना हो जाएगा? 52 का। हमें यही तो पूछ रहा है जेड का मान कितना है, हमें यही पूछा जा रहा है। तो ये आपका 52 है, ये आपका 52 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया है, आप देख सकते हैं फटाफट। चलिए बेटा आगे, यानी कोण नंबर हमारे पास यहाँ से घुमा फिरा करके बात करिए है। अगर आपने समांतर रेखाएं तरीके से पढ़ रखी है तो अटकने की जरूरत नहीं है भाई, जल्दी करिए। और आर सवाल खोल के रखना, उसमें 2-3 क्वेश्चन अच्छे हैं, उनको मैं सोल्व कराऊंगा अभी। उतार लिया? यानी इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। आप चाहे नंबरिंग डाल देंगे तो अच्छा लगेगा। आपको कोण नंबर 3 भी पूछ सकता है, कोई सा भी कोण पूछ सकता है आपसे।
कोई सा भी कोण आपसे पूछा जा सकता है। एकांतर कोण बराबर होता है। अगर ये कोण नंबर आपका जो 4 था ये 52 का था तो ये भी क्या हो जाएगा, 52 का हो जाएगा। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है। तो ये चीजें हमने बताई थी आपको। चले आगे। हाँ जी, चले आगे। ओके, तो टाइम टेबल चेंज करने के बाद भी कम पूछे आप लोग, ठीक है, जो पूछा उसका स्वागत है, ठीक है। बाकी तो फिर जो है धीरे धीरे उठ कर आएंगे, हैं बस लेट आती है तो बस का तो अब जैसे क्या टाइम रहा है, फिर भी आप आराम से जो है टाइम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी 7:30 पे स्टार्ट करता हूँ तो 7:30 पे बस आ जाती है आप लोग यहाँ पे, तो 7:30 पे तो आराम से पहुंच जाइए आप। 7:30 पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हमारे को 50 मिनट चाहिए सुबह सुबह एक घंटे के लिए, यानी 8:20 तक क्लास चलेगी 7:30 से, तो 50 मिनट बहुत होते हैं, ठीक है। इस क्लास के लिए अभी अभी केवल हम जो है इसको कितने दे पाते हैं, आधा घंटा ही दे पाते हैं, 20 मिनट और ब्रेक। चले भाई आगे। ओके, देखिए यहां से अगला क्वेश्चन देखिए, इसको लास्ट में करेंगे। आगे देखिए, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट थोड़ा सा आपको आना चाहिए। त्रिभुज का, त्रिभुज हम बता चुके हैं आपको, और समांतर रेखाओं का कंसेप्ट आपको आना चाहिए, क्वेश्चन कर जाएंगे आप। देखिए क्या बोला है इसने ये देखिए यहाँ पे दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जो अगर भुजाएं, किसी त्रिभुज की भुजाएं बराबर है तो बराबर भुजाओं के सामने बराबर कोण होता है, ठीक है, बराबर भुजाओं के सामने बराबर कोण होता है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए क्या बोला है इसने हमें एक बात बोली है, ध्यान से देखेंगे। ए बी और क्या है, बी आपका सी और डी, ए बी और क्या है, सी और डी, ये भुजाएं आपस में क्या है, समांतर। देखिए ये आपका ए लिखा हुआ है, ये क्या है आपका बी लिखा हुआ है, ये आपका सी लिखा हुआ है, ये क्या है डी लिखा हुआ है। यानी यहाँ पे हमें ये बोला गया है कि एक तो ये भुजा और एक कौन सी, ये भुजा आपस में क्या है, समांतर। ये आपस में कैसी भुजाएं, समानांतर भुजाएं, और समानांतर भुजाओं को हम कंसेप्ट जानते हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए, अगर आप समानांतर भुजाओं की बात करते हैं और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। और कौन सी है आपकी, कौन सी बेटा, बी और डी, और कौन सी है आपकी जो है बी और आपकी क्या है डी, कहां गए सॉरी, बी और डी, ये वाले आपके है बी और डी, ये क्या है बी और डी, किसके समानांतर है, सी और जी के समानांतर। बी और जी इसके समानांतर है, इसके समानांतर है, इनके आपस में समानांतर है। ये क्या है आपका सी है और ये क्या है जी है। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना, ठीक है। अगर मैं इसको बुझा को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बुझा ये इसके समानांतर तो होगी, ये आपस में क्या है, समानांतर है, ठीक है। यानी ये जो चीज ये बी और डी बुझा थी, इसको मैंने आगे तक बढ़ा दिया तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। ये कंसेप्ट हमारे को दे रखा है। आगे यहाँ से अगर देखना चाहें तो हमें पूछ क्या रहा है उसकी बात मैं करना चाह रहा हूँ। आगे और भी कुछ दे रखा है शायद, इसने कहा है ई सी लंबवत है किसके, सी और जी के। यानी ये हमारे पास ई और सी है जो लंबवत है किसके, सी और जी के। यानी ये यहाँ पे क्या बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। यहाँ पे क्या बना रही है, 90 डिग्री कोण बना रही है। लंबवत का मतलब होता है इस तरीके से सीधा लंबवत काटना, 90 डिग्री का कोण बनाना। आगे एक और बात इसने कही है कि आपकी जो है ये वाली भुजा कौन सी, सी और डी, सी और डी आपके क्या है, बराबर है किसके, डी और ई के। सी और डी कौन से हमारे पास, सी और आपके कौन से डी, ये वाले सी और डी, ये किसके बराबर है, ये बराबर बताया गया है डी और ई के। डी और ई हमारे पास कहां दे रखे, डी और आपके क्या दे रखा है ई, डी और सॉरी हमने गलत पढ़ लिया क्या, हाँ ये वाला, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर। यानी सी और डी और आपकी क्या है डी और ई, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है। ये दोनों भुजाएं आपस में क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है, बराबर बराबर दे रखी है, बराबर का चिन्ह यहाँ पे लगाया हुआ है। हमें कौन कौन सा पूछा जा रहा है, हमें कौन पूछा जा रहा है, डी ई और सी, आपका जो है डी ई और सी, यानी ये वाला कोण हमसे पूछा जा रहा है, डी ई और सी, ये वाला कोण हमसे पूछा जा रहा है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं, कॉमन सेंस अगर आपको आता है तो देख के आंसर दे सकते हैं। एक बार देखिए डायरेक्ट कैसे बात करना चाह रहा हूँ यहाँ से। आप मुझे बताइए ये दोनों भुजाएं अगर मैं यहाँ से कह दूं कि कोई दो भुजाएं ऐसे समानांतर है, कोई दो भुजाएं समानांतर है तो ये तिरक रेखा हो गई क्या, ये तिरक रेखा हो गई, यहाँ से ये क्या हो गई, तिरक रेखा हो गई। अगर ये कोण आपका 65 डिग्री का है तो बताओ ये कितने का होगा, ये कितने हो जाएगा, अगर ये कोण आपका 65 डिग्री का है तो ये कितने का। अच्छा इसको नहीं बात करूं तो मुझे ये बताइए ये कोण कितने का, 65 का हो जाएगा ना, ये 65 का तो ये भी क्या होगा 65 का। क्यों, क्योंकि कैसे है ये संगत कोण, ये कैसे कोण होंगे, संगत कोण।
ये भी आपका क्या हो जाएगा, 65 का हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये कोण आपका 65 का है, तो फिर ये अंदर वाला कोण कितने का हो जाएगा, 65 का होगा ना। ये 65 का है तो ये भी कितने होगा, 65 का होगा। कोई दिक्कत यहाँ से, यानी आपका अगर यहाँ से मैं वापस से इसको जो बनाने की कोशिश करूँ तो देखिए क्या कहा जाए है, यहाँ पे एक भुजा ये है, ठीक है, और एक भुजा ये है, और ये अगर मैं यहाँ से सीधी रेखा खींच देता हूँ, यहाँ से अगर सीधी रेखा खींच देता हूँ तो ये अगर आपको 65 दे दिया गया है तो फिर ये भी कितना होगा, 65 का। यहाँ से मैंने उसको केवल 65 का ही बताया है, ठीक है। आज दूसरी बात यहाँ से एक और हम निकाल सकते हैं, क्या बात निकाल सकते हैं, ये 90 डिग्री का कोण है, ये कितने का है, 90 का, ये 90 डिग्री का कोण है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर यहाँ से बात करें तो ये कितने का होगा, 90 का, क्यों, अंतःकोण, ये भुजा और ये भुजा आपके समांतर भुजा है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 90 का हो जाएगा, ये भी कितने का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। ये 90 का हो चुका है, तो यहाँ से फिर से हम एक बात कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ से एक बात फिर से हम निकाल सकते हैं कि कोई त्रिभुज, देखिए मेरे पास अगर यहाँ पर जगह नहीं है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो कोई त्रिभुज मैं यहीं से बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर यहाँ से बात करें तो ये एक त्रिभुज की बात मैं यहाँ से करना चाह रहा हूँ, ये आपका 90 का है, तो बताओ अंदर वाला कौन भी 90 का, ये आपका अंदर वाला कौन भी कितने हो जाएगा, 90, क्योंकि सीधी रेखा पर बना कोण कितना होता है, आपका सीधी रेखा पर बना कोण कितना, 180 का होता है। ये एक त्रिभुज बन गया क्या, ये एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज की अगर हम बात करें, इस त्रिभुज की अगर हम बात करें तो बताओ तीनों कोणों का योग, ये 65 का दिख रहा है, ये 90 का दिख रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं ये कितने का हो जाएगा, ठीक है, ये कितने का हो जाएगा, ये 65 का है, ये 90 का है, तो कितने का, 25 का बोल सकते हैं क्या, इसको आप जो है 25 का बोल सकते हैं, यानी इसमें ये 65 का है, ये 90 का है, तो ये कितना का हो जाएगा, 25 का हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं कि एक त्रिभुज के जो है बाह्य कोण होता है वो दोनों अंतर कोणों के क्या होता है, योग के बराबर, तो ये कितने का हो जाएगा, 25 डिग्री का, ये कितने का हो जाएगा, 25 डिग्री का। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, यहाँ तक आपको जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये कितने डिग्री का, 25 डिग्री का। अगर यहाँ से अब देखिए, अगर किसी त्रिभुज में मैं ऐसे बात कर लेता हूँ, अगर मैं किसी त्रिभुज में ऐसे बात कर लेता हूँ, अगर आपको जो है दोनों भुजाएं बराबर है, तो समान भुजा के सामने, इस कोण के सामने 25 डिग्री मुझे दिख जाए, तो फिर इस भुजा के सामने भी 25 डिग्री दिख जाएगा, यानी इस त्रिभुज की बात मैं कर रहा हूँ, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, और इसमें ये जो हमारे को एक कोण दिख गया 25 का, तो इसके सामने वाला कोण भी कितने का, 25 का, यही तो पूछ रहा था वो। यानी इस तरीके से जो है एक बार उतारी, मैं डायरेक्ट अलग से बता दूंगा आपको, जो है डायरेक्ट कंसेप्ट की बात दिखनी चाहिए, क्या क्या कहा जा रहा है, ठीक है। यानी जो है इसमें ज्यादा एंट्री करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन होता है ये, बस आपको नियम कायदे याद होने चाहिए, नियम कायदे याद हैं तो ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से कर जाते हैं। देखिए इधर आ जाइए एक बार, अगर आपने जो है तरीके से इन चीजों को पढ़ रखा है तो देखिए यहाँ से मैं बात करना चाह रहा हूँ, क्या कहा गया था क्वेश्चन में, ये बोला गया था कि आपकी ये दो भुजाएं क्या है, ये दो रेखाएं आपकी क्या बेटा, समानांतर है, एक तो ये भुजा और ये भुजा क्या आपकी समानांतर है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो आपको कहा गया था ये भुजाएं आपस में क्या है, समानांतर है, ठीक है। और ये कितने डिग्री का कोण, 65 डिग्री का, ये 65 का है, और तो फिर ये भी कोण कितने का हो जाएगा, 65 का आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ से एक बात फिर से एक बोली गई थी, यानी यहाँ से अगर हम बात करें तो एक जो है, हाँ इसकी बात करी गई थी, ये भुजा और ये भुजा क्या आपस में समानांतर, ठीक है। और यहाँ से एक त्रिभुज का निर्माण हमसे किया गया था, यहाँ से एक त्रिभुज बनाया गया है, ऐसे कोई त्रिभुज बना रखा हमारे पास, ठीक है, ऐसे कोई त्रिभुज बना रखा है। आपने जैसे यहाँ से देखा तो यहाँ पे कितने डिग्री कोण बताया गया था, 90, तो ये भी कितने का, 90 का। आपको केवल ये कोण पूछा जा रहा है, ये कोण पूछा जा रहा है, जबकि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर, ठीक है, ये भुजाएं क्या आपस में बराबर, यानी यहाँ पे एक त्रिभुज मुझे ऐसे दिख रहा है, एक त्रिभुज ऐसे दिख रहा है, तो यहाँ से हम बात करना चाहेंगे ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर। और मुझे पूछा क्या जा रहा है, कोण, ये वाला कोण पूछा जा रहा है, ये अगर मुझे पता चल जाए तो बता दूंगा कि ये मुझे पता चल जाए। अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, इसको सोल्व करता हूँ, तो इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इस त्रिभुज की ये वाला कोण कितने का था, 90, तो ये वाला कितने का, 90 का, और ये कितने का निकल के आया था, 65 का, ये कितने का था, 65 का, तो ये कितने का हो गया, 25 का, तो फिर ये भी कितने का, 25 का, क्योंकि दोनों भुजाएं क्या है, बराबर, बराबर भुजाओं के सामने बराबर कोण, ठीक है। तो यहाँ से बेसिक बात हमारे से की गई थी, उतार लीजिए इसको, ठीक है। चलें आगे, आपका ओरिजिनल चित्र बता दूं, क्या इससे समझोगे, ओरिजिनल ले लेते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से हमारे को दिया हुआ था, ये इस तरीके से हमारे को दिया हुआ था, तो आप इसको उतार सकते हैं। कोई सा भी कोण पूछे हम ज्ञात कर सकते हैं बेटा, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो कोई सा भी कोण पूछे आप ज्ञात कर सकते हो।
उतार लिया बेटा, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर त्रिभुज स्टार्ट करेंगे। आर्य सवाल के कुछ एक दो क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं उनको करेंगे। उतार लिया ना? ओके, इधर देखिए अगला क्वेश्चन हम देखना चाह रहे हैं। देखिए यहां से हम बात करें तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा यह गया है, देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि आपकी जो है ए बी भुजा और क्या है सी डी के क्या है समांतर, ए बी भुजा ये है और ए सी और डी भुजा ये भुजा है। ठीक है, मैं वापस से बनाना चाहूंगा डायग्राम को। यानी यहाँ हमारे पास क्या है ए बी और आपकी क्या है बेटा सी डी भुजाएं आपस में क्या है समानांतर है। ये आपकी क्या है ए, आपकी मान लीजिए ए भुजा है और ये क्या है आपकी बी भुजा है। ये क्या है ए बी भुजा आपस में समानांतर है। कुछ बढ़िया बड़ा बना दिया, इसको जो है थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से अगर हम देखें तो ये ए बी और क्या है सी डी भुजाएं आपस में समानांतर है। और फिर यहाँ से और क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कोण आपका जो है, अच्छा यहाँ पे और कुछ समानांतर नहीं दिया क्या? हाँ, नीचे और दे रखा है, क्या देगा? सी और एच, सी और एच क्या है एफ और जी, सी और एच। यहाँ पे एक और दे दिया गया सी और एच, सी और एच किसके हैं? एफ और जी के समानांतर। यानी यहाँ से एक रेखा इसने खींच रखी है ऐसे। ठीक है, यहाँ से एक रेखा खींच रखी है ऐसे। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ नहीं, यहाँ से मैं और इसको जो है खींच देते हैं, यानी इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। अच्छा, ये एक लाइन इसने ये से भी खींच रखी है। ठीक है, एक लाइन जो है हम बात करना चाहेंगे, इसे मैं बता दें क्या? फिर बना देंगे। एक ये भुजा और एक भुजा ये थोड़ी तिरछी कच्ची की, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। और एक भुजा कौन सी हमारे पास? एक भुजा ये भुजा और आपकी कौन सी ये भुजाएं, ये आपस में क्या है समानांतर। ये आपस में क्या बेटा समानांतर। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये कोण कितना दे रखा था हमारे को? ये कोण कितना दिख रहा है क्या? 40 है। ये आपका 40 डिग्री, ये 40 डिग्री दे रखा है। ये कितने का है? 60 डिग्री का। ये कितने का है? 60 डिग्री का हमारे को दिया हुआ है। और ये एक रेखा काटी गई है। ये क्या है थोड़ा तिरछा खींच रखा है इसमें, ये एक रेखा काटी गई है। और हमारे को पूछा जा रहा है ये कितने डिग्री का कोण है? 60 डिग्री का ही आ गया। हमें क्या पूछा जा रहा है? आपका सीओ का समद्विभाजक है। यानी एक जो इसने लाइन दिया गया है, यानी ये हमारा क्या है ये सी और ओ, ये आपके पास क्या है सी ओ, ये सी था, ये क्या है ओ, ये इस कोण का, कौन से कोण का? सी एच सी आई, यानी एच सी आई इसका समद्विभाजक है। यानी इसको बराबर दो भागों में बांट रखा है। इधर का कोण और इधर का कोण क्या है? बराबर है। यानी इस कोण का समद्विभाजक है ये सी ओ, ये आपका सी और ओ था। यानी ये कोण जो है इसका समद्विभाजक है। इतनी सी बात हमसे यहाँ से बोली गई। चलो चर्चा करते हैं इसके बारे में, क्या क्या हमारे को करना है। देखिए हमें पूछा क्या जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है, हमें क्या पूछा जा रहा है तो बताइए। सी एफ सी और ओ, एफ कहाँ? ये रहा एफ आपका सी सी और ओ, एफ सी और ओ, ये यानी ये पूरा कोण पूछा जा रहा है। ये पूरा कोण हमसे पूछा जा रहा है, दोनों कोणों का योग हमसे पूछा जा रहा है बेटा। चलो चेक कर लेते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा नंबरिंग दे देता हूँ इनका। यहाँ पे नंबरिंग दे देते हैं, 1 नंबर 2 नंबर आपका जो है 3 नंबर आपका 4 नंबर 5 नंबर आपका 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर और 9 नंबर और 10 नंबर। ऐसे मैंने इन कोणों का नंबरिंग दे दिया बेटा। ठीक है, आपको लास्ट में जाके क्या पूछा उसने? लास्ट में जाकर के इसने ये पूछा है कि बताइए कोण नंबर 6 प्लस में कोण नंबर 7 का योग कितना आएगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, आपको पूछा क्या जा रहा है? एफ आपका सी और ओ ये पूछा जा रहा है, एफ सी और ओ ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए हम चर्चा करना चाह रहे हैं क्या क्या हम करना है। देखिए अगर ये कितने डिग्री का कोण है? 40 का। ये कितने का है? 40 का। ये 40 का है, ये अगर 40 का है, ये अगर 40 का है तो बताइए ये दोनों भुजाएं समानांतर है क्या आपस में? ये समानांतर है। ये 40 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा? ये भी 40 का हो जाएगा। ये आपका 40 का हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां से ये 40 का है तो ये भुजाएं आपस में समानांतर है, सॉरी अंतःकोण, अंतःकोण के आधार पर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 140 का होगा। ये क्या होगा? 140 का। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? 140 का हो जाएगा बेटा, 140 का ये हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको जो है ओरिजिनल डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इसको इस तरीके से मिलाया हुआ है, यहाँ से इसको इस तरीके से मिलाया हुआ है और एक समानांतर भुजा इस तरीके से खींची गई है, एक समानांतर भुजा इस तरीके से खींची गई है। कहाँ से? सी से खींची गई है। ये 140 का है, आप ध्यान दीजिए। तो फिर बताइए ये कोण कितने का हो जाएगा? ये भी 140 का हो जाएगा क्या? ये भी 140 का हो जाएगा। ये 140 का हो जाएगा तो आप मुझे बताइए ये और ये कोण कितना? अंतःकोण हो गए क्या? ये आपस में अंतःकोण हो गए। ये बताइए ये कितने का हो जाएगा? ये आपका 40 का हो जाएगा। ये कितने का हो जाएगा? 40, क्योंकि ये दोनों कोण कैसे? अंतःकोण। यानी ये आपके दोनों कोण अंतःकोण है।
ये आपका 140 का, तो ये कितने का 40। 6 नंबर कोण तो दिख गया मुझे, 6 नंबर कोण दिख गया तो फिर सारा क्वेश्चन खत्म हो गया हमारे पास। 6 नंबर कोण आपको दिख गया है तो फिर सारा क्वेश्चन हमारे पास खत्म हो चुका है। आप एक बात बताइए, ये सीधी रेखा है तो बताइए ये कोण कितने का बचेगा, ये कोण कितने का बचेगा टोटल। अरे भाई एक सीधी रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180, तो ये कोण कितने का बचा 140 और 140। और ये जो मैं लाइन खींचूं, मान लीजिए इसका जो है इस कोण का समान दो भागों में बांटने वाली एक रेखा खींच दूं, तो बताइए ये कोण कितने का 70 का, तो फिर ये भी कितने का, तो बताइए इन दोनों का योग 110 होगा ना। यानी मुझे मुझे यहाँ दिख रहा है ये 40 का है, तो ये सीधी रेखा है, तो बताइए इस टोटल का योग कितना हो जाएगा 140। और इनका समद्विभाजक कितना 70 70, इनका समद्विभाजक कितना हो जाएगा 70। ये आपका 70 होगा और ये भी 70 होगा। तो बताइए हमें तो ये पूछा ना, एक तो इसका और इसका योग पूछा गया, यानी ये कोण हमसे पूछा गया है, तो बताओ जोड़ दो दोनों को कितना हो जाएगा 110। आप उतार सकते हैं इस तरीके से। तो यानी छोटी छोटी बातें पूछ लेता हमारे को, उतार लीजिए, मैं वापस से बना दूंगा डायग्राम। ठीक है, डायग्राम वापस से बनाया जा सकता है। कंसेप्ट को सीखिए आप। देखिए मैं वापस से बताना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे हमारे को क्या कहा गया था, हमारे को ये से बोला गया है आपके पास दो रेखाएं, तो ये दो रेखाएं, तो ये क्या है इस तरीके से खींची गई है। ठीक है, और इन रेखाओं का नाम क्या दे दिया गया, मान लीजिए ए और क्या दिया है बी, ए और बी, ये दो रेखाएं हमारे को दी गई है। और यहां से देखें तो क्या दे रखा हमारे को सी और क्या थी आपका जो है सी और कौन सी रेखा है सी और एच, सी और एच हमारे को यहाँ पे दी गई है, सी और एच इसको दे हैं, यहां से मैं खींचना चाहूंगा सी और आपकी ये एच, सी और एच आपके जो सी और एच, तो ये हो गई। ठीक है, सी और एच ये हो गई। और इधर से हम बात करें तो कौन कौन सी ई और कौन से दे रखिए एफ और जी, एफ और जी कहाँ है एफ और जी, एफ और जी, यानी यहाँ पे एफ लिखा हुआ है और ये क्या है जी। इस तरीके से हमारे क्या है इसने उसने तो आधा अधूरा बनाया, मैंने पूरी बनाने की कोशिश करी बेटा। आगे इसने यहाँ से एक और जो मिला दिया है इसको, आगे इसने यहाँ से डायरेक्ट इसको मिला दिया गया। ये कौन कितने का 40 का, ये 40 का है, तो आप कह सकते हैं ये 40 का है। तो बताइए आपका जो है यहाँ से मैं इसकी बात करना चाहूंगा, तो ये कौन कितने का हो जाएगा 140 का। और यहाँ से इसने ये बात करी है, यहाँ से इसने ये बात करी है, इस तरीके से हमसे बात करी है, इसको ऐसे खींचा गया है। यहाँ पे जो है रेखा जो है यहाँ पे इस कोण का समद्विभाजन यहाँ पे करा गया, कोण का समान दो भाजों विभाजन किया गया है। आपने जैसे ही देखा कि ये आपका कितने डिग्री का है 140, तो ये कितने का 140, तो फिर ये कितने का 40 का। हमें तो केवल ये एक नंबर, हमारे को केवल और केवल किसका ये एक नंबर चाहिए, एक नंबर और दो नंबर, एक नंबर और सॉरी ये दो नंबर, इन दोनों का योग चाहिए। ये तो पूछ रहा है इन दोनों का योग चाहिए, इन दोनों का। ठीक है, इन दोनों का योग चाहिए। यहाँ पे देखिए आपने ये 140 का निकाल लिया है, ये 140 का निकाल लिया है, तो बताओ ये पूरा कोण कितने का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सीधी रेखा पे बना कोणों का योग कितना होता है, यानी ये 40 दिख रहा है तो ये कितना 140, और इसका आधा आधा कर दूं तो ये 70, तो बताओ इन दोनों का योग 110। ठीक है, तो यानी आप जो है इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, उतार लीजिए इसको। इस तरीके से आपसे जो घुमा फिरा करके बात करता है एग्जामिनर, तो चीजें दिखनी चाहिए, समांतर रेखाएं बढ़ा दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं बढ़ा रखा तो आप बढ़ा दीजिए। ठीक है, और आगे पीछे बढ़ा दीजिए, उनको रेखाओं को बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट आपको आना चाहिए भाई, रेखाओं को आप बढ़ा दीजिए, कंसेप्ट आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ जी, अगला क्वेश्चन करें क्या, उतार लिया। ठीक है बेटा, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया, ये कर लिया था क्या, हो गया था शायद, नहीं किया तो वापस देख लीजिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने करा था, आप देखिए इसमें क्या कहा है। इसमें देखिए ए बी और सी डी, आपका जो है ए बी और सी डी दो रेखाएं के आपस में समानांतर है, यानी ये आपकी ए और बी है, ए और बी है, और ये क्या है सी और डी है, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है समानांतर है। और यहाँ पे इस तरीके से हमारे को दिया हुआ है, ये इस तरीके से हमारे को एक डायग्राम दिया हुआ है, ये कितने डिग्री का कोण है 70 डिग्री का, और ये कितने का है 35 डिग्री का। हमें किसका मान पूछ रहा है अल्फा का, अल्फा का मान पूछा जा रहा है। यहाँ कितना लिखा हुआ है 2 अल्फा। ठीक है, ये कितना है प्लस में 25 डिग्री, हमें अल्फा का मान पूछा जा रहा है, हमें किसका मान पूछा जा रहा है अल्फा का मान पूछा जा रहा है। थोड़ी देर के लिए अगर आप यहाँ से एक समानांतर रेखा खींच दे, यहाँ से एक समानांतर रेखा और खींच दे, इनके समानांतर रेखा एक और खींच दे, तो बताइए ये आपका कितने डिग्री का है
35। तो इसका मान कितना हो जाएगा? आप यहां से कहेंगे दोनों कोण कितने के अंत कोण हो जाएंगे। दोनों कोण क्या हो जाएंगे बेटा? अंत कोण हो जाएंगे। अगर यहां से हम बात करना चाहें, दोनों कोण आपके अंत कोण हो जाएंगे। अगर इसको भी नहीं देखना चाह रहे तो आप मुझे थोड़ी देर के लिए ये बताइए, आप इसको आप देखना चाह रहे हैं, इधर देख लीजिए। ऐसे देखिए आप, ये दो रेखाएं क्या है आपकी? समानांतर रेखाएं। ये दो रेखाएं क्या है? समानांतर। यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको दिया हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे कट कर रखा है, ठीक है। ये कोण कितने का? मान लीजिए कितने का है? 70 का। और ये कितने का है? 35 का। अगर आप यहाँ से एक और समानांतर रेखा खींच देते हैं, अगर आप यहाँ से एक और समानांतर रेखा खींच देते हैं, तो मुझे एक बात बताइए, ये कोण नंबर डाल दोगे इसको? कोण नंबर आपका कौन सा है? 1, और ये कोण नंबर 2। आपका ये 35 का है, तो ये कितने का? एकांतर कोण बन जाएगा ना। ये 35 का है, तो आपको पता है ये कोण आपका एकांतर कोण बन जाएगा। ये कितने का हो जाएगा? 35 का। और अगर ये आपका जो 70 का है, तो बताइए ये कोण कितने का दिखेगा आपको? ये 70 का है, तो ये भी कितने का? 70 का। दोनों का योग कितने का? दोनों को जोड़ देंगे ना हम, दोनों को जोड़ देंगे, कितने हो जाएगा? 105। और इसके बराबर तो पहले से दे रखा है भाई। यहाँ पे अंतर इस कोण को अगर मैं निकाल के बता दूं कि इसका योग 105 आ रहा है, तो मैं बराबर किसके कर दूं? आप कर देंगे 2 आपका अल्फा प्लस में कितना? 25 के बराबर कर देंगे, और आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आप अल्फा का मान निकल जाएगा, अल्फा का मान निकल जाएगा। कैलकुलेशन करिए इसको। अगर आप देखते हैं 2 अल्फा आपको रखना है, तो 25 इधर आके घट जाएगा, इसमें से कितने बचेगा? 80। आप कहेंगे 80 बराबर में 2 अल्फा, और अल्फा बराबर कितना बचेगा? आपका अल्फा बराबर में काट देंगे इसको, ठीक है। यानी अल्फा बराबर मेरे पास कितना बचेगा? 40 बच जाएगा। अल्फा बराबर में 40, यानी इस तरीके से हमारे पास कोण पता चल चुका है। अल्फा का मान 40 हो जाएगा। उतार लीजिए, अल्फा का मान कितना हो जाएगा? 40 हमारे पास हो जाएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और फटाफट। कल से मैं त्रिभुज स्टार्ट कर दूंगा, थोड़ा टाइम से आ जाएगा आप, ठीक है। त्रिभुज बहुत अच्छा कंसेप्ट है। पूरी रेखा गणित में जिसने त्रिभुज तरीके से पढ़ लिया, इसका मान लीजिए उसको पूरा रेखा गणित आ जाएगी। पूरी रेखा गणित में अगर आपने त्रिभुज को तरीके से कंसेप्ट को पढ़ लिया है, तो पूरी रेखा गणित आपको आ जाएगी, ठीक है। वही चीज आपके समान चतुर्भुज में काम आएगी, वही बहुभुज में काम आएगी, त्रिभुज का ही कंसेप्ट काम आएगा सब जगह। उतार लिया क्या इसको? चलिए नेक्स्ट देखिए क्या हमारे को दिया गया है। देखिए हमें इस तरीके से एक आकृति दी गई है, और यहां से हमें क्या पूछा जा रहा है? हमें पूछा जा रहा है दी गई आकृति में आपका जीई, आपकी जीई कहाँ है? ये रही, ये आपका जी दे रखा है, और ई, ये वाले आपके जी और ई, ये आपको जी और ई एक भुजा दे दी गई है, जी और ई, ठीक है। किसके समानांतर है? बी और डी के। बी कहाँ? ये रहा, ये आपका बी है, और ये क्या है? आपका डी है। इसके समानांतर रेखा है। ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है? समानांतर। ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है? समानांतर। यहाँ पे कोण थीटा का मान ज्ञात करो। इसमें किसका क्या मान ज्ञात कर रहा है? थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। कोण थीटा कहाँ दे रखा है? ये हमारे को कोण थीटा यहाँ दिया हुआ है। कोण थीटा का मान हमारे को ज्ञात करना बेटा, ठीक है। इधर देखिए, क्या ये एक त्रिभुज दिख रहा है क्या? आप इसको थोड़ा गौर से देखेंगे तो एक त्रिभुज दिख रहा है क्या? ऐसे, ये ऐसे एक त्रिभुज दिख रहा है आपको, त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है। त्रिभुज दिख रहा है, और इस त्रिभुज का एक कोण क्या है? थीटा है क्या? एक कोण कितना है? थीटा। अगर थोड़ा सा मैं आपको जो है अलग से दिखाने की कोशिश करूं, तो ये आपको इस तरीके की कोई आकृति दिख रही है, ठीक है। इस त्रिभुज का ये कोण तो क्या है? थीटा। मुझे बता देंगे इस त्रिभुज का ये वाला कोण कितने का हो जाएगा? क्योंकि ये आपका कितना दे रखा है? 224। बाहरी कोण दे रखा है तो कितना? 224 दे रखा है। इसका बाहरी कोण आपका 224 में लिख देता हूं, 24 लिख देता हूं, तो अंदर का कोण, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। यानी एक बिंदु पर पूरे कोण का मान कितना होता है? 360। तो बताइए अंदर का कोण मुझे निकालना है, तो 360 में से 224 को आप घटा दीजिए, 224 को आप घटा दीजिए, बताओ कितना बचेगा? कितना बचेगा आपका जो है? कितना? 136 बच रहा है। 100 आपका जो 36 थोड़ी बचेगा, हाँ 36 बच जाएगा। 136 आपका ये कोण बच गया। कितना बच गया? 136। यानी ये वाला कोण आपका 136 बच जाएगा। ये वाला कोण कितने को बच जाएगा? 136। अच्छा भाई इतना तो आपको पता है। जैसे आपके अगर इस त्रिभुज की एक भुजा में बढ़ा दूं, एक भुजा बढ़ा दूं, तो इन दोनों कोणों का योग इस कोण के बराबर तो होता है बाह्य कोण का, ठीक है। और ये कोण में कितना लिख दूं? 152 में लिख देता हूं। तो बताओ थीटा का मान क्या होगा? मतलब क्या? आपका इस बाह्य कोण, त्रिभुज के बाह्य कोण का मान दोनों अंत कोणों के योग के बराबर होता है। यानी थीटा प्लस में 136 बराबर कितना होना चाहिए? 152 होना चाहिए। बता दीजिए यहां से, बताओ कितना हो जाएगा?
आपका इसको उठा कर इधर ले जाएंगे क्या, यानी आप कह देंगे थीटा बराबर में 152 माइनस में 136। बताओ कितना बचा थीटा, 16 डिग्री बचेगा, आपका आंसर आ जाएगा 16 डिग्री। तो इस तरीके से घुमाने की कोशिश करता है, बाकी सारी चीजें आपको आती है। ठीक है, आपको सारी चीजें आती है, आप आंसर निकाल सकते हैं बेटा। दूसरा तरीका बताएं, उतार तो लीजिए एक बार, दूसरा तरीका भी बताएंगे आप। उतार लिया, इसमें ये कंसेप्ट भाई, ये 152 दिख रहा है तो आप इन दोनों का योग, इन दोनों कोणों का योग कितना दिखना चाहिए, 152 दिखना चाहिए। ठीक है, इन दोनों कोणों का योग कितना दिखना चाहिए, 152 दिखना चाहिए। ये 124 है तो 136 अंतर कोण हो जाता। ठीक है, ये 124 है तो 136 क्या हो जाता, अंतर कोण आपका होने वाला था। और बात करें, एक और देखते हैं, एक और देखते हैं बात क्या करना चाहे। उतार लिया बेटा, अगर आपने इसको उतार लिया है तो अगला कौन, अगले क्वेश्चन की बात मैं करना चाहूंगा। उतार लिए, ओके। देखिए यहां से अगर हम यहां से बात करना चाहें तो वापस इसी को मैं वापस समझाना चाह रहा हूं, डायरेक्ट कैसे हम इसको सोच सकते हैं। डायरेक्ट कैसे सोच सकते हैं, इधर देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है थीटा का मान क्या है, थीटा का मान क्या है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, इधर ध्यान से देखेंगे, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ये कितना है, 152। एक सीधी रेखा पे बना हुआ है क्या, ये कोण आपका जो एक सीधी रेखा पे बना हुआ कोण है। ठीक है, एक सीधी रेखा पे बना हुआ कोण कितना है, 152। तो अंदर वाला कोण कितने का हो जाएगा, अरे भाई 152 है, इससे एक सीधी रेखा 180 होता है ना, तो ये कितने का हो जाएगा अंदर वाला, 28 का हो जाएगा। ये आपका कितने का, 28 का। ठीक है, ये कितने का हो जाएगा, 28 का। ये कोण 28 का है, ये 224 है, तो अंदर वाला ये कितने का हो जाएगा, 136 का। और इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। यानी 28 डिग्री प्लस में 136 डिग्री प्लस में थीटा का मान योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो बताइए ये 180 में से कितना घटा दें हम, 180 में से थीटा निकालने के लिए 180 में से इनको जोड़ के उठाएंगे क्या, कितना होगा ये 164 हो रहा है। ठीक है, 164 अगर मैं घटाता हूँ, 164 में यहां से घटाता हूं तो बताइए कितना बचाएगा, थीटा का मान 16 बच जाएगा। तो आप जैसे चाहे कई तरीके हैं, इसको मैं आगे बढ़ा करके भी कर सकता हूँ, रेखाओं को आगे बढ़ा करके भी मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन आपको जो कंसेप्ट आना चाहिए, आपको कंसेप्ट आना चाहिए। कई तरीके हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों निकाल के भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोण निकाल करके भी बात कर सकते हैं आप। चलिए भाई यहां से आगे, यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक आपको जो है दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। आगे इन दोनों रेखाओं को, इनको मैं बढ़ा करके भी और कई तरीके लगा करके भी आंसर निकाल सकता हूं, लेकिन आपको इतना जाना जरूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट आना चाहिए भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, और कोई बचा हुआ है, दो बचे हैं, चलो इनको कर लेते हैं, फिर त्रिभुज स्टार्ट करेंगे कल से। कल से कोई बच्चा अब तक नहीं भी आया है तो त्रिभुज को कंसेप्ट को जीरो से समझेंगे, तब जाके आपकी चीजें समझ में आएगी बेटा। ठीक है, चले बताइए, यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करता हूं तो क्या दिख रहा है मुझे, एक आकृति दिख रही है और इसने एक बात कह रखा है, क्या है, ए बी समानांतर, यहाँ पे नहीं दे रखा लाइन आपकी लेना, ए बी समानांतर किसके, सी और डी के। आपकी ए और बी किसके है, सी और डी, ये सी और डी के समानांतर रेखा है कोई। ठीक है, ए बी समानांतर है, सी और डी के समानांतर रेखा है। और क्या कहा गया, ए बी सी, आपका ए बी और सी, ए बी सी कोण जो है, ए बी सी कोण है वो कितने का दे रखा है, 65 का दे रखा है। ये कितने का दे रखा है, 65 का दिया हुआ है। और क्या दे रखा है, सी डी ई, ये आपका जो है सी डी और ई, ये आपका सी डी और ई, ये कोण कितने का दे रखा है, ये आपका दे रखा है 15 डिग्री का। ये कितने का दे रखा है, 15 डिग्री का दे रखा है। और आपको पूछा जा रहा है, अच्छा एक बात इसने और भी बोली, एक बात बोली है, ए बी और कौन सी है, ए ई, आपकी ए बी और कौन सी है, ए और कौन सी है, ई, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, बराबर। आपको कौन सा कोण पूछा जा रहा है, ए ई और एफ, ए ई और एफ कौन सा है, ए ई और एफ। ये कोण आपसे पूछा जा रहा है कि ये कोण कितने का होगा, ये कोण आपसे पूछा जा रहा है बेटा। ठीक है, ये कोण पूछा जा रहा है कि ये कोण कितने का होगा, यहां से हमारे को बात करनी बेटा। चलिए बात करें यहां से। अगर आपने अभी पढ़ा है कि अगर कोई दो भुजाएं, त्रिभुज की दो भुजाएं समानांतर है, बराबर है, तो उन बराबर रेखाओं के सामने कोण क्या होते हैं, बराबर। अगर मैं इसके सामने 65 डिग्री लिख देता हूं, इसको इस भुजा के सामने, तो फिर इसके सामने भी क्या आएगा
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। यानी बराबर भुजाओं के सामने क्या होते हैं, बराबर कोण होते हैं, बराबर भुजाओं के सामने बराबर कोण होते हैं, ये बात तो हम जानते हैं। अगर यहाँ से थोड़ा सा अगर मैं देखना चाहूँ, अगर आपने ये चीज आपने पढ़ी है तो एक चीज और आप बता सकते हैं। आपकी आपकी ये देखिए, अगर मैं यहाँ से एक और बताऊं कि साहब ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, रेखाएं क्या है, समानांतर। अगर मैं इसको काटने वाली कोई रेखा ऐसे खींचता हूँ, अगर ये कोण आपका कितने का है, 65 का, तो बताइए ये कोण भी कितने का होगा, 65 का होगा क्या। यानी ये आपका कोण कितने का हो रहा है, 65 का ये कोण 65 का है। और अगर यहाँ से बात कर लें, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से बात करना चाहूँ तो ये भी बता सकते हैं आप, ये 65 का है, ये 65 का है, तो बताइए ये कोण भी कितने का हो जाएगा, 65 का होगा। ये कोण भी कितने का होगा, 65 का। अगर ये भुजा और ये भुजा आपस में समानांतर है, तो बताइए ये कोण और ये कोण आपस में एकांतर कोण हो गएगा। तो यानी ये वाला कोण कितने का हो जाएगा, ये वाला कोण आपका कितने का हो गया, 65 का होगा, नहीं हो सका, ये 65 का होगा। ये क्या होगा आपका 65 का कोण हो जाएगा। कौन सा, सॉरी यहाँ से नहीं बात करेंगे, तो काट नहीं रही, इस कोण की बात नहीं करूंगा मैं, ठीक है। ये आपकी जो है नहीं काट रही, ये है नहीं काट रही, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से बात कर लेते हैं ये कितने का था, 15 का, ये कितने का हो जाएगा, ये 65 का है, तो ये कितने का, ये भी 65 का हो जाएगा। ये कितना होगा, 65 का। और ये 65 का हो चुका है, तो आप मुझे एक बात बताएंगे, ये 65 का है तो ये भी कोण कितने का, 65 का होगा, अंतःकोण हो गया, नहीं अंतःकोण विपरीत कोण हो जाएगा। तो इसका ये त्रिभुज, इस त्रिभुज का ये कोण कितने का, इस त्रिभुज का ये वाला अंदर वाला कोण कितने का, एक त्रिभुज दिख रहा है क्या, ये वाला, ये आपका त्रिभुज दिख रहा है। यानी यहाँ पे 15 और 65 आपको दिख रहा है, तो पता कितने का, 100 डिग्री का हो जाएगा। ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 100 डिग्री का। यानी यहाँ से मैं इसको कहना चाहूंगा, ये कितने का, 100 डिग्री का हो जाएगा, 100 डिग्री का ये कोण हो जाएगा। और ये आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये कोण कितने डिग्री का, क्यों, ये दोनों भुजाएं बराबर है ना, ये कितने का, 65 का होगा या नहीं होगा, ये आपका 65 का हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 65 का हो जाएगा। यहाँ पे ज्यादा रेखाएं खींच दी मैंने, ठीक है। मैं वापस से यहाँ इसको इस डायग्राम को यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। देखिए क्या क्या हमारे को दिया गया था, हमारे को इस तरीके से दे रखा है, ये आपको एक त्रिभुज की आकृति दे रखी है और ये आपको जो इधर से भी इसको काट दिया गया है। कौन कौन सी भुजाएं, एक तो ये भुजा और एक ये भुजा समानांतर थी क्या, ये दोनों भुजाएं आपकी समानांतर थी। और इसको यहाँ से इससे भी ऐसे मिला रखा था, ठीक है। और अगर यहाँ से बात करें तो ये कोण कितने का था, 15 का, ये 15 का। ये कितने का निकल के आया था, 65 का। ये कितने का था, 65 का। तो ये भी कितने का, क्यों, क्योंकि दोनों भुजाएं क्या है, बराबर। और हमें क्या पूछा जा रहा है, हमें इसकी बात करी जा रही है कि बताइए ये कोण कितने का होगा, ये कोण कितने का है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लगाया हुआ है। इस कोण के बारे में बात की जा रही है कि ये कोण कितने का है, इसके ऊपर मान हमें बताना है। आप मुझे बताओ ये कोण कितने का था, 100 का निकला था कि, इससे इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो ये कोण कितने का, 100 का। अच्छा ये बेटा बात नहीं, इधर ध्यान देंगे। अगर आपने इस तरीके से बात कर ली है, ये कोण आपका 100 डिग्री का है, ये कोण आपका 100 डिग्री का है, तो आप यहां से बताइए ये कोण 100 डिग्री का है, तो इसमें इसका जो है इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 100 डिग्री होना चाहिए ना। विपरीत कोण है, ये कोण आपका क्या है, विपरीत कोण है, सीधी रेखा खींच रखी है। ये जो दोनों कोण है, ये दोनों को कोणों का योग कितना होना चाहिए, 100 डिग्री। ये 100 है तो ये 100, एक तरफ कितना दे गया, 65। तो बताइए 65 में से कितना घटाएं, कितना बचे भाई, ये इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 100। तो ये कितना का बचेगा, 35 का बचेगा। ये कितना का बचेगा, 35 का। यानी बेसिक कंसेप्ट के आधार पर चीजें हमसे पूछ ली जाती हैं, आपको डायरेक्ट भी बता सकते हैं। आप एक बार उतार लीजिए, त्रिभुज का कंसेप्ट अगर आपको आता है तो ये आपको डायरेक्ट भी आप बताना आना चाहिए। उतार लीजिए। और बचा है क्या, एक और बचा हुआ है, चलो चेक करते हैं। और भी कई तरीके इसको सोल्व करने के, लेकिन आप त्रिभुज के कंसेप्ट पे सोल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। त्रिभुज के कंसेप्ट के आधार पर इसको सोल्व करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उतार लीजिए भाई। देखिए एक बार देख लीजिए वापस, देखिए अगर आपको दिख रहा है तो यहां से मेरे पास जो है बात करेंगे, आप इधर ध्यान देंगे भाई। आपको दिया हुआ है ये कोण कितने का दिया होता, 65 का था क्या, ये कोण आपको जो दे रखा था कितने डिग्री का, 65 डिग्री का। ये 65 का था, ये दोनों भुजाएं बराबर थी क्या, ऊपर क्वेश्चन में दे रखी है दोनों भुजाएं बराबर। ये बराबर है तो इसके सामने 65 है, तो इसके सामने भी 65 आ जाएगा। हमें पूछा जा रहा कौन सा, ये वाला कोण हमसे पूछा जा रहा है, ये वाला कोण हमसे पूछा जा रहा है। आप यहां से एक चीज ध्यान से देखिए, यहां से देखिए, ये क्या एक दूसरे को क्रॉस कर रही है क्या, क्रॉस कर रही है। अगर आपको ये कोण पता चल जाए, अगर आपको ये कोण पता चल जाए तो इस कोण को भी इतना इतना ही बताएंगे आप, दोनों कोणों को बराबर बताएंगे आप, ठीक है। इनको बराबर बताने वाले आप। अगर मैं थोड़ा सा दूर देर के लिए आपको जो ऊपर दिया हुआ है मान,
इसका मान आपको कितना दे रखा है, इस कोण का मान दे रखा है कितना 15 डिग्री, इसका 15 डिग्री दे रखा है। बताइए इस कोण का मान कितना हो जाएगा। ये रेखाएं इस तरीके से काट रही है, ये आपका 65 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 65, यानी ये इस तरह काट, ये भी कितना हो गया 65। तो बताओ ये कितने का निकलेगा 100 डिग्री, ये कितना निकला 100 डिग्री, ये 100 डिग्री निकला, तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 100। ये 65 का दे रखा है, तो ये भी कितना होना चाहिए 35, तो 35 प्लस ये 100 हो जाएगा, ये भी 100, आपस में विपरीत कोण है, बराबर हो जाते हैं। तो देखते हैं आंसर दीजिए आप, ठीक है। तो इस तरीके से दो त्रिभुजों को यूज करके हमें आंसर पूछा जा रहा था, उतार लीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है, चर्चा कर लेते हैं फटाफट। देखिए हमें क्या कहा गया है, हमें यहां से बोला गया है, यहां से हमें बोला गया है ये आपके पास दे रखा है एच आई, एक तो कौन सी हो गई एच और आई, ये रेखा हो गई, ठीक है। और कौन सी जे और के, ये आपकी जे है और ये के है, यानी जे और के आपस में क्या है समानांतर है, दोनों रेखाएं आपको समानांतर है। और क्या निकालना आपको, कोण एक्स का मान निकालना, ये वाला कोण एक्स दे रखा है, इसका मान हमारे को निकालना है, ये वाला कोण हमारे को दे रखा है, इसका मान हमारे को निकालना है। इन दोनों समानांतर रेखाओं को एक तो ये रेखा काट रही है और एक ये रेखा काट रही है, कोई दिक्कत है नहीं है। आप मुझे बताइए बहुत आसान है इसको निकालना। अरे भाई ये त्रिभुज बन गया क्या एक, यहां से अगर मैं इसकी बात करूं, ये एक त्रिभुज बन रहा है मेरे पास, ये क्या बन रहा है एक त्रिभुज बन रहा है, कौन कौन सा, ये आपका बन रहा है एच और कौन सा ए और कौन सा आई। इसका कोण ये कितने का दे दिया इसने 46 डिग्री, ये 46 डिग्री दे दिया। हमें पूछ रहा कौन सा है ये वाला कोण, ये तो पूछ रहा है। आप किसी तरीके से ये कोण अगर आपको पता चल जाए तो इस कोण त्रिभुज के बाह्य कोण का योग इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है क्या, इन दोनों का योग बराबर कर देंगे आप, तो बहुत आसान है। ये आपका 67 है, तो इन दोनों को अंतःकोण होगा क्या, यहाँ का कोण अंतःकोण हो जाएगा, ठीक है। अंतःकोणों का योग कितना होता है 180, तो बताओ यहाँ कितना लिखूं 113 लिखूंगा, यहाँ कितना लिखूंगा 113, यानी ये वाला वही कोण है 113, यानी 113 किसके बराबर है 46 प्लस में x के बराबर क्या है 113, क्योंकि त्रिभुज के बाह्य कोण का योग किसके बराबर होता है त्रिभुज के अंत विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। और यहां से अगर आप ये नियम पहले पढ़ चुके हैं तो आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। x का मान क्या आएगा, घटा दीजिए, इसमें कितना आ जाएगा 113 में से आपका जो है 46 डिग्री आपको घटा देना है, कितना बचेगा 67 है, 67 आपके पास आंसर आ रहा है, आ रहा है 67, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं, आपसे पूछ लेता है कई बार, उतार लीजिए। त्रिभुज वाला कंसेप्ट अगर आपको तरीके से आता है तो आप आंसर जल्दी से दे पाएंगे भाई, उतार लिया, चलो ठीक है, तो इतना काफी है, यहां से आगे कल हम स्टार्ट करेंगे भाई।